हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम पार्ट का डिज़ाइन जो हमारा ड्राइंग है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पार्ट का कुछ ड्राइंग ऐसा है, ठीक है। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसको इसकी ज्योमेट्री को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बीच में एक स्लॉट है एंड यहाँ पर होल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी बनाई है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और होल है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर में आने के बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद में हम एक रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। मेक श्योर करना है कि सारी जितनी भी लाइंस हम बनाएंगे वो सब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो। कंस्ट्रेंट वर्टिकल, ठीक है। अब हम इसको डायमेंशनिंग देते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले दिस फेस, इसको हम देंगे 18 एंड एंटर कर देंगे। एंड दिस फेस 135 130 135 एंड एंटर, ठीक है। तो बड़ा पार्ट है तो इसको अरेंज करना होगा। इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इनको इसको फिट कर लेते हैं, ठीक। अब ठीक है। तो 99 का ये वाला कैविटी है। तो हम जाते हैं डायमेंशन में, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको 99 कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डायमेंशन पे, इसको थिकनेस देते हैं 18 एंटर एंड इसको हाइट देते हैं। इसका जो हाइट है वो है 108 एंड प्रेस एंटर, ओके। एंड ये वाला जो हाइट है जिसका थिकनेस है उसको देते हैं 18 है, इसको एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा शेप जो है वो हो गया रेडी। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड कितना करना है, हम जाएंगे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद में हम पैड पर जाएंगे, पैड पे जाने के बाद सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे 9090, ठीक है। एंड फ्री स्पेस में क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमारी जो जो इसका एक्सट्रूड है वो मिल गया है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आगे। तो रेडियस का है 22.5 का, तो 22.5 का रेडियस देते हैं। ये रेडियस कमांड है, इसको फिलेट बोलते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू देंगे 22.5 एंड फ्री स्पेस में ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं हमारे एक बार पार्ट को, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अब हम इस वाले फेस पे जाते हैं, बट एक और चीज़ करते हैं। हम पहले स्केच में जाते हैं, पैड में जाते हैं एंड इस वाला जो ये वाला जो फेस है इसको थोड़ा सा हम इलोंगेट कर देते हैं, ठीक है। सो दैट हमको यहाँ पे एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको फेस बड़ा चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो हमने इसको बड़ा कर दिया। अब हम इस फेस पे आएंगे। पैरामेट्रिक डिज़ाइन का यही फ़ायदा है कि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं एंड कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप पैरामेट्रिक डिज़ाइंस में आगे सॉफ्टवेयर्स में काम करेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा
कि इसमें आप कुछ ड्राइंग्स में भी अपडेट कर सकते हैं, प्लस आप पार्ट में भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मॉडल पे, स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद रेफरेंस लाइन देते हैं, इस रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ज्योमेट्री को देख लेते हैं। तो अभी हमको ये वाला ज्योमेट्री, ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे एंड यहाँ से एक और लाइन लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको एक मेट देंगे वर्टिकल, एंड यहाँ से हम एक आर्क क्रिएट करेंगे। ये हमने एक आर्क क्रिएट कर लिया। इस आर्क को, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको दे देंगे कोइंसिडेंट, ओके। आफ्टर दैट इसको हम, इसका रेडियस देख लेते हैं। तो अंदर का जो सर्कल है उसका डायमीटर 18 है एंड इसका 22.5 रेडियस है। तो हम हमारे सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, 22.5 एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। लेंथ देख लेते हैं, लेंथ हमको गिवन नहीं है तो हम इसका सिर्फ डायमीटर देंगे, ठीक है, इस होल का। आ जाते हैं स्केच पे, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में इसको, अच्छा वन मोर थिंग, बॉडी पे जाएंगे एंड इसको ट्रू कर देंगे। ओके, तो हमारा स्केच अभी जो है वो क्लोज नहीं है, अभी वो खुला है, हमको उसको पहले क्लोज करना होगा, ठीक है। तो हम जाएंगे एंड यहाँ से हमारे स्केच को क्लोज कर लेंगे। अभी हमारा स्केच जो है क्लोज हो गया, ओके। नाउ पैड पे जाएंगे, पैड पे जाने के बाद में इसका हाइट देख लेते हैं। इसका हाइट गिवन है 45 एंड एंटर एंड ओके, ठीक। ये हमको इसका प्रीव्यू मिल गया, ठीक है। अब हम इस पे एक सर्कल को स्केच करेंगे, ठीक है। एक होल बनाएंगे, क्रिएट स्केच, रेफरेंस, रेफरेंस लिया हमने, हम हमारे पास पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद में हमने इस पर सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका डायमेंशन कितना है 18। सो हम यहाँ गए एंड हमने इसको 18 एंटर कर दिया है, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में एक बार हम हमारे ड्राइंग में देखते हैं, ऑल थ्रू होल है, होल में जाएंगे, डायमेंशंस में जाएंगे, 18 की वैल्यू देंगे, फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। बट अभी ये ऑल थ्रू नहीं हुआ है तो वापस से हम होल में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे डायमेंशन है, यहाँ पर उसके नीचे थ्रू ऑल है, थ्रू ऑल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये अब हमारा थ्रू ऑल हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दो सर्कल हैं, दो होल्स हैं एंड में एक होल है, ठीक है, उसको क्रिएट करना है। तो अब हम इस वाले फेस पे आएंगे, स्केच में जाएंगे, स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद में हम रेडियस को सिलेक्ट करेंगे, दिस एंड दिस विद द रेफरेंस ज्योमेट्री, एंड अब हम यहाँ पर दो सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। इसको डायमेंशन देंगे 18, सेम इसके साथ भी इसको डायमेंशन देंगे 18 एंड प्रेस एंटर एंड इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में होल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर इसको डाल देंगे वैल्यू 18 थ्रू ऑल एंड ओके कर दें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि सर इसको हम पॉकेट भी तो कर सकते हैं। तो क्या होता है, पॉकेट कर सकते हैं इसको, बट जब हम होल्स के लिए किसी पार्ट को बनाएंगे, जब हमारा उसका इंटेंशन उसको यूज़ करना होल है, तो मेक श्योर करना कि हम उसको होल ही बनाएं। क्योंकि हम पॉकेट कर सकते हैं बट कभी कभी क्या होता है, पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स में कहीं जगह पर ड्राइंग्स में वो विजिबली शो नहीं होगा। तो ड्राइंग्स में जब वो आपको विजिबली शो हो उसके लिए आपको होल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हम पॉकेट भी कर सकते थे यहाँ पर पॉकेट हमने इसलिए नहीं किया
क्योंकि वो जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में वो शो नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें तो शो हो जाता है, जिसमें विजिबल हो जाता है, बट काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनमें विजिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली हम उसको होल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं 45 एंड होल 18 का। ठीक है, डिस्टेंस 18, इस फेस पे आएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। सर्कल में जाएंगे, लाइन पे जाएंगे, 18 प्रेस एंटर, 18 का होल एंटर, एंड यहाँ से नीचे से इसको डिस्टेंस देंगे 18, ओके। अब इसको हम बनाएंगे, इसको हम यहाँ से कर देंगे होल 18, प्रेस एंटर एंड ओके। तो ये हमारा होल भी रेडी हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सेव कर देते हैं पहले। ठीक है, ताकि हमारा डेटा जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए, एंड इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर स्लॉट बनाना है। हमारी सारी ज्योमेट्री हो गई, बस हमको स्लॉट बनाना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में स्केच पे आएंगे, स्केच के बाद इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अरेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक स्लॉट बनाएंगे, जाएंगे स्लॉट पे एंड इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक स्लॉट को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में डायमेंशंस देख लेते हैं, तो 72 का उसका जो लेंथ है। ठीक है, एंड बाकी तो पूरा फिट इन है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन्होंने गलती करी है, बट आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, स्लॉट को हमेशा जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं हमेशा उसी से डायमेंशन देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, स्लॉट को डायमेंशन देते हैं। पहले हम इसकी विड्थ देख लेते हैं कितनी, 18 की विड्थ है इसकी, 18 की विड्थ कर देते हैं। ठीक है, एंड अब इसको हम ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम कोइंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कोइंसिडेंट हो चुके हैं। अब हमको इसको डिस्टेंस देना है, 72 एंड एंटर। ठीक है, एंड अब हम इसको यहाँ से पॉकेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ जाएंगे, पॉकेट पे जाएंगे, पॉकेट पे जाने के बाद में हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी हमको सेंटर में करना होगा। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद में हम इसको यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसको देंगे 30। ठीक है, अभी हमारा सेंटर में हो गया है। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद पॉकेट में जाएंगे, पॉकेट करने के बाद थ्रू ऑल जाएंगे एंड इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, लास्ट काम कर लेते हैं, अपीयरेंस, एंड ये हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।